नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रही है अफगानिस्तान और भारत में जो कश्मीर है उसके पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, जैसे ही जानते हैं जो पाकिस्तान जो लगातार फॉरेन पॉलिसी में फेल होता रहा है, अब एक बार फिर से उसने एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक बार फिर से पिछले वाला ही जो कुछ वो पहले कहते आ रहे कि भारत में जो कश्मीर है उसमें भारतीय फौज जो है वो जुल्म कर रही है, एक बार फिर से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने और पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने झूठी खबरें बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत के फॉरेन पॉलिसी के आगे वो कभी टिक नहीं सकते, और इसीलिए लगातार वो झूठी खबरें पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब मिल रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो ये बात जानता है कि उनकी जो कही हुई बात है उसको पूरी दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तानी ये समझते थे कि अफगानिस्तान तो अब उनका ही है, अब वो जो कहेंगे वही अफगानिस्तान करेगा। लेकिन जिस प्रकार से अफगानिस्तान की तरफ से जिस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है उसको देखकर यही लग रहा है कि पहले से भी ज़्यादा जो उस दुश्मनी है वो अब तालिबान और पाकिस्तान की हो गई है, और यहाँ पर भारत को अब कोई करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद अफगानिस्तान और खुद जो पाकिस्तानी आर्मी है अब उसमें ही लड़ाई छिड़ गई है, जिसका कि फ़ायदा भारत उठा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को इसे लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान फंसा है उस हवाले से मुझे बात करनी है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से, वो फॉरेन पॉलिसी हो या हमारे इंटरनल बहुत सारे मैटर्स हो, जिसकी वजह से हम खामखा अपने आप को फंसा देते हैं और फिर बाद में हमें समझ नहीं आती कि अब इससे निकलना कैसे है। तो इस पे बात करूंगा। इसकी डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान एक अजीब किस्म का मुल्क है। ये अब तक बगैर किसी कौमी सलामती पॉलिसी के चल रहा है। सिर्फ कौमी सलामती पॉलिसी नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि इस मुल्क की कोई मुस्तकिल खारिजा पॉलिसी भी नहीं है। यानी हैरानगी होती है कि कोई मुल्क बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन उसकी कोई फॉरेन प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। जिस तरह दुनिया के हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके कुछ मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोई जब मुस्तकिल खारिजा पॉलिसी है ही नहीं, तो फिर इस चीज़ का क्या रोना धोना करना कि यार लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। पाकिस्तान जो हमारी खारिजा पॉलिसी के दो बुनियादी किरदार हैं, यानी उसमें से दो चीज़ें, एक हिंदुस्तान और एक अफगानिस्तान। कोई उसके हवाले से भी अगर हम देखते हैं, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं, हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल मुखासमत की पॉलिसी रखनी है या फिर चीन की तरह अपने मौक़िफ़ पर इसरार के साथ तिजारती ताल्लुकात को भी कायम रखना है। जिस तरह दोनों ममालिक आपस में, उनके LAC का बहुत बड़ा इशू है, दो बड़ी जंगें भी आपस में उनकी हो चुकी है, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान के साथ मतलब जंगें तो हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने मतलब मुकम्मल कट ऑफ होना है या मतलब अपने इश्यूज भी साथ रखने हैं, डिस्कस करने हैं, बैठना है, जो गिले शिकवे वो भी सॉर्ट आउट करने हैं, बट साथ साथ जो है एक बड़ा मुल्क है उससे हम फायदा उठा सकते हैं, उनकी जो मार्केट है उससे, या जो चीजें प्रोड्यूस करता है और हमारे लिए वो कम कीमत पे अवेलेबल होती हैं, इजी एक्सेसिबल है, तो वो सारी चीजें करके हम उनसे ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस हवाले से भी हमारे यहाँ पे अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी हमारी यहाँ पे भी मतलब कोई समझ नहीं आती। सबसे बढ़कर कश्मीर से मुतालिक भी हमारी कोई लॉन्ग टर्म मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। जब अमेरिका से इमरान खान साहब वापस आए थे तो उन्होंने मतलब बड़ा जश्न मनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मीडिएटर का किरदार अदा करूंगा, और उसके बाद मोदी जी ने ट्रंप के साथ मिलकर और वहां पे जो उसकी एक हैसियत थी परमानेंट एक स्टेट की, कश्मीर स्टेट की, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, और आपने देखा कि 370 और 35 एक वोट आया गया। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने कौन सा मतलब ऐसा जिसे कहते हैं कि तीर मारा, जिसे कहते हैं कि बयानात इधर बयानात उधर, हाथों की जंजीर इधर हाथों की जंजीर, ये सारी चीजें जो है वो हुई। खैर करते करते मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी। कुछ लोग शुरू में हमारे साथ थे इस इशू के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उनको भी जब पता चला कि यार ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी
آہستہ آہستہ سے سائڈ مار لی. پھر اس کے ساتھ کشمیر کی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اخلاقی سپورٹ کرتے ہیں یا ہم نے لاجسٹک سپورٹ کی کسی زمانے میں کیا اس کے حوالے سے بھی اگر 20 سال پہلے کی بات کی جائے تو اس وقت ہماری ہمدردیاں جو ہے وہ کشمیر جہاد کے ساتھ تھی اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہی آزادی کا راستہ ہے. لیکن جیسے جیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ والی ہمدردی کا جو اظہار ہے یہ مشکل ہے تو ہم نے کہا کہ کوئی متبادل لائے عمل نہیں دیا اس کے بعد کہ بھئی ہم نے تو اگر پہلے تو جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن فیٹف وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اب ہم کیا کریں. اس طریقے سے گلگت بلتستان اور کشمیر کو ابھی تک کوئی کانسٹیٹیوشنل جسے کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی ہم نے نہیں دی. افسوس کے ساتھ کہ ابھی تک 75 ایئرز میں یہ چیز ہم نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم لوگ آتے ہیں افغانستان کی طرف تو افغان پالیسی بھی ہماری کوئی خاص نہیں ہے, مفروضوں پر مبنی پالیسی ہم نے رکھی. آنکھیں بند کر کے ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا اس وقت جو سوویت یونین کے خلاف وہ لوگ لڑ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے سوویت یونین کے جانے کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں جشن منایا گیا. جس طرح ابھی ریسنٹ پاس میں آپ نے 2021 اگست میں دیکھا کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ہم نے اس کا بھی جشن منایا تھا, مٹھائیاں شٹائیاں بانٹی اور بڑا ہم نے مطلب کہا کہ بھائی ہم نے تو ایک سپر پاور کو ہم نے بگایا ہے, نہ کہ انہوں نے جو وہاں کے طالبان ہیں انہوں نے کیا. وہ کریڈٹ ہم لینے کی ناکام کوشش کرتے رہے. مجاہدین مخالف افغانی تو اس دور میں ہمارے دشمن بن گئے تھے. پھر ہم نے مجاہدین جب وہ ہمارے مطلب دشمن بن گئے, مجاہدین حکمت یار کو چن لیا کیونکہ احمد شاہ مسعود بطور افغان ہماری تابعداری کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہم نے کیا کہ ہم نے پھر وہاں پر بھی مختلف گروپس کو اٹھانا شروع کر دیا. اس گروپس کو اٹھانے کے بعد جب ہم نے ان کو سپورٹ کی 2001 میں امریکہ کو پھر ضرورت پڑی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طالبان بھی نہیں, تو ہم نے طالبان کے خلاف بھی لڑنا شروع کیا. تو طالبان بھی ہم سے ناراض ہوئے اور ایسے ناراض ہوئے کہ پھر اس میں ٹی ٹی پی نے ہمارے ساتھ جو 20-25 سال ہم نے دیکھا کہ ہمیں خوب جسے کہتے ہیں کہ لتاڑ کے رکھا اور ہمیں اچھا خاصا انہوں نے رگڑا دیا. یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے حامد کرزئی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے کوشش کی کہ یار اس کو کسی بھی طریقے سے ہیلپ کر کے, اور ہم نے کہا کہ یار یہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ بن جائے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم نے ناراض کیا. پھر اشرف غنی صاحب کی باری آتی ہے. اشرف غنی صاحب جب آئے تو اس کے بعد ہم نے اشرف غنی صاحب کو شروع میں یہاں پہ وہ GHQ بھی آئے اور مطلب ہمارے فوج کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی, ہماری حکومتی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی. لیکن وہاں پر بھی ہم نے بے جا قسم کی انٹرفیئرنس کی اور ہم نے کیا کہا کہ اشرف غنی صاحب, حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ صاحب پاکستان کے دشمن اور طالبان ہمارے دو.